हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारो विशिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है ना आपके बारे में, ड्रीम्स इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और आप इस पर्सन को जो ड्रीम्स में है ना वो कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हो जैसे आप और ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। ठीक है, इस पर्सन को ऐसे ही ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें ये इमेजिन कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें विजुलाइज कर रहे हैं। अभी भी शायद मैंने 2-3 दिन पहले आपको ये मैसेज दिया था और ये मैसेज फिर से रिपीट हो रहा है कि आपके पार्टनर लिटरली बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में आपको लेकर इसी तरीके की बातें चल रही हैं और इसी तरीके के ड्रीम्स भी इस पर्सन को आ रहे हैं। थॉट्स इस पर्सन के इसी तरीके के हैं इस वक्त में। ठीक है, यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे इस पर्सन ने ना अपने अपने मुंह पर जैसे ताला लगा लिया है। यहाँ पर मैसेज ये आ रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको गुस्से में डांट देते थे या बहुत तकलीफ दे देते थे या फिर मुंह से कुछ ऐसा बोल देते थे जो आपको बुरा लग जाता था या फिर इनकी बातों से आप हर्ट हो जाते थे। तो जैसे इस पर्सन ने ठान लिया है कि ये कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है या आपको चुभता है या आपको हर्ट करता है। आपके पर्सन के अंदर एक चीज़ थी कि ये पर्सन ज़्यादा सुपीरियर है आपके कंपैरिजन में। आप मतलब इस पर्सन के पास ज़्यादा चीज़ें हैं और ये ज़्यादा लायक हैं, ये हर तरीके से ज़्यादा मतलब हैं आपके कंपैरिजन में, ये हर चीज़ में ज़्यादा है, ज़्यादा 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 एंड ज़्यादा। यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो इक्वली आपको स्ट्रेंथ में भी देख रहे हैं और पावर में भी देख रहे हैं। तो इनके मन से ना ये जो एक एनर्जी थी कि जहाँ पर ये अपने आप को सुपीरियर समझ रहे थे, अपने आप को ज़्यादा लायक समझ रहे थे, वो चीज़ भी यहाँ पर बैलेंस हुई है कि आपके पार्टनर अब आपको अपने से कम नहीं आंकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर ये एनर्जी थी कि उन्हें ऐसा लगता था कि उनको आप मिले तो हो लेकिन आप उनके लायक नहीं हो। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। आपके जो पार्टनर हैं इनके माथे पर कोई निशान हो सकता है। ठीक है, कोई चोट का निशान या फिर बचपन में कोई चोट वगैरह इस पर्सन या माथे पर कोई निशान हो सकता है। ठीक है, इस पर्सन को पास्ट जब भी याद आता है आप दोनों का तो इस पर्सन का ऐसा लगता है कि जानबूझ के किसी ने इस पर्सन को रोकने की कोशिश की थी। मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये निकल कर आ रही है जैसे ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे किसी ने इस पर्सन को जानबूझ के दूर करने की कोशिश की थी या फिर ये प्रकृति बोल लो या नियति बोल लो या ईश्वर बोल लो, ये जिसके लिए भी ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था, क्लैरिटी नहीं थी या चीज़ें समझ नहीं आई या चीज़ें समझ नहीं पाए उस स्तर से। ठीक है, मतलब जितनी क्लैरिटी होनी चाहिए थी, जितनी चीज़ें इनको समझ में आनी चाहिए थी उस वक्त समझ में नहीं आई और एक अलग ही तरीके का
मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्रिएट हुआ, इस पर्सन को आपसे अलग कर दिया गया। तो यहाँ पर ना जैसे ही अलग होने की सारे चार्जेस खुद नहीं लेते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ठीक है मेरी गलती है, ठीक है जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा योगदान है, पर मैं 100% गलत नहीं हूँ, मुझे कन्फ्यूज़ किया गया, ठीक है? मुझे क्लैरिटी नहीं थी, मैं समझ नहीं पाया, मैं एग्ज़ैक्टली उस समय पर समझ नहीं पाया। एक्चुअली यहाँ पर जब भी यूनिवर्स डिवाइन कपल्स की मैरिज कराते हैं या फिर ये दोनों यूनियन में आते हैं, तो एक बार यूनिवर्स टेस्ट ज़रूर करता है कि क्या आप मैरिज के लिए रेडी हैं या फिर क्या आप आप यूनियन के लिए रेडी हैं। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन की बात नहीं करूँगी, वो एक डिफरेंट केस है, ठीक है। मैं नॉर्मल सोलमेट्स की भी बात कर रही हूँ। तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि जब भी इन लोगों की मैरिज होने जाती है, लव मैरिज एंड ऑल, तो यहाँ पर छोटा-मोटा इश्यू कुछ ना कुछ ज़रूर क्रिएट होता है, या तो फैमिली की तरफ से या फिर कोई ना कोई ज़रूर करता है। बहुत मुश्किल होता है कि ईज़िली एक बार में शांति से मैरिज हो जाए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है लोगों को फैमिली को मनाने में 2-2 साल लग जाते हैं, 3-3 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई ना कोई इश्यू ज़रूर क्रिएट होता है, छोटा या बड़ा या फिर बहुत बड़ा जैसा भी है। तो होता क्या है कि इश्यू को यूनिवर्स टेस्ट करता है कि आप दोनों इस इश्यू को हील करते हैं, इस इश्यू से डील करते हैं या फिर आप दोनों अलग हो जाते हैं। तो जब भी इश्यू सामने आता है, तो अगर आपके मन में आपके पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है, बहुत ज़्यादा प्यार है, तो डेफ़िनेटली आप दोनों एक-दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और इश्यू हील करेंगे, उससे डील करेंगे और उसको हील करेंगे, ठीक है? उससे लड़ेंगे या फिर अपने पेरेंट्स को मनाएँगे या साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जहाँ पर आपके पार्टनर थोड़े-से भी कन्फ्यूज़ हैं, आप थोड़े-से भी कन्फ्यूज़ हैं या ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, लॉयल्टी इश्यूज़ हैं, तो जैसे ही यूनिवर्स इस तरीके का कोई भी टेस्ट लेता है, उनमें से एक पार्टनर रन कर जाता है या भाग जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर वो भले ही कन्फ्यूज़न के चलते भागा हो या कोई सीन क्रिएट हुआ हो, लेकिन कहीं न कहीं इसका मतलब यही था कि आपके मन में 100% श्योरिटी नहीं थी। मतलब आपके पार्टनर के मन में 100% श्योरिटी नहीं थी इस कनेक्शन को लेकर। इसी वजह से जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने चीज़ों को फेस करने की जगह या उनसे डील करने की जगह या उन्हें हील करने की जगह, उनसे रन करना बेहतर समझा। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो जैसे ये पर्सन पूरा ब्लेम नहीं लेते, हाँ, ये तो बोलते हैं कि गलती इनसे हुई है, लेकिन पूरा ब्लेम नहीं लेते हैं ये। एंड यूनिवर्स अगर आपको किसी अच्छे इंसान को दे रहा है, ठीक है, अगर आपकी अरेंज मैरिज होती है तो वो एक डिफरेंट केस है, बट अगर आप लव मैरिज में है जेन्युइन, तो ज़रूर ऐसा होता है कि मैरिज के पहले कोई ना कोई इशू बीच में ज़रूर आता है, जहाँ पर यूनिवर्स प्रकृति टेस्ट करने की जो कोशिश करती है। अगर आप हारे नहीं तो आपका यूनियन मैरिज ज़रूर होती है। लेकिन अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है, अगर आपके मन में लॉयल्टी नहीं है, आपके मन में ट्रस्ट इश्यूज़ है, आपके मन में कुछ भी ऐसा है, तो जैसे ही आपको टेस्ट लिया जाएगा, उनमें से एक इंसान गिव अप करके भाग जाएगा। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप कमाल के इस पर्सन के साथ ज़िद्दी इंसान हैं। जितने ज़िद्दी इंसान आपके पार्टनर हैं, उतने ही ज़िद्दी इंसान आप हैं। जितना आपके पार्टनर अकड़ते हैं, उतना ही पार्ट आप भी अकड़ते हो। जितना आप गुस्सा होते हो, उतना आपके पर्सन भी गुस्सा होते हैं। तो जैसे ये पर्सन बोलने की कोशिश करे, कमाल के ज़िद्दी इंसान आप भी हो, आप कुछ कम नहीं हो। ठीक है, आप भी कोई इस तरीके के इंसान नहीं हो कि बहुत शांत है, बहुत भोला-भाला सा है। देखो, यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है, शांत और भोला-भाला। अगर आप पता है शांत और भोले-भाले इंसान होते तो भी आपके साथ यही होता, और आप ज़िद्दी इंसान हैं तो भी। यहाँ पर एक एनर्जी निकल के आती है कि भोला-भाला और शांत होना भी आज के टाइम में बहुत खतरनाक है। आपको पता है, एक बार आप नोटिस कर लो, दूसरी बार नोटिस कर लो, तीसरी बार आप अपनी चीज़ें अपने हिसाब से चलाओ। एक बार आपने किसी चीज़ को फेस कर लिया, इट्स ओके, आपका एक्सपीरियंस था। दूसरी बार भी फेस कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका एक्सपीरियंस। तीसरी बार आप फेस ना करो, तीसरी बार कहीं न कहीं आप उसके लिए कोई ना कोई डिसीज़न लो, कोई ना कोई उस चीज़ पर आपको रिएक्ट करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ। स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो भले ही, लेकिन आप रहे मैट्रिक्स में रहे हो, यानी आपकी जो लाइफ है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, ठीक है। आपकी लाइफ एकदम स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। आप संत नहीं हो, ना ही आप पहाड़ों के बीच में, आप लोगों के बीच में रह रहे हो, इंसानों के बीच में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे और लोग रहते हैं। हाँ, बस आपकी सोच में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप
एक ऐसी ज़िंदगी जिए संत वाली यहाँ पर रह के। अगर आप ये कोशिश भी करेंगे, आपको हर मिनट, हर सेकंड लोगों के द्वारा तकलीफ़ दी जाएगी या पीड़ा दी जाएगी और आप उसे हैंडल भी नहीं कर पाएँगे। कारण क्योंकि अ, आपके अंदर इतना पेशेंस लेवल या इस लेवल की प्रैक्टिस बहुत मुश्किल है। इस लेवल की प्रैक्टिस करनी होती है ना संतों को या फिर लोगों को, तो इसी वजह से वो दुनिया ही छोड़ देते हैं, वो किसी आश्रम वगैरह में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर रहकर उस लेवल को अचीव करना बहुत मुश्किल है, ठीक है? मतलब इसी वजह से यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपको अब जितने ज़्यादा भोले बनकर रहेंगे, शांत बनकर रहेंगे आप, तो उतना ही ज़्यादा आपको दुनिया आपका फ़ायदा उठाएगी। अगर आप बोलेंगे, ठीक है, अगर आप बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे, आप कुछ भी कहेंगे, तो लोग आपसे बोल सकते हैं कि आपको तो गुस्सा आता है, फिर आप कहेंगे स्पिरिचुअल, आपको तो ये आता है, तो फिर आपका मतलब हर चीज़ में आपके एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा, ठीक है? दुनिया, सोसाइटी आपको क्वेश्चन करेगी, 100% करेगी, ठीक है ना? तो यहाँ पर इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि आप अच्छा बनने के चक्कर में, ठीक है, कि मैं अच्छा दिखूँ, लोग मुझे ऐसा ही समझें, अपना आप नुकसान ना करवाएँ, क्योंकि बहुत जगह पर ऐसा होता है कि कहीं न कहीं आपको ऐसा बोलकर कि आप तो अच्छे इंसान थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो आपको बहुत जगह पर ऐसे काटा भी जाता है। ठीक है, आपको बाद में बहुत तकलीफ़ होगी, कोई आपको कुछ बोल देगा तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी। इस वजह से अपना जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक रखें यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ना आपके पार्टनर वही चीज़ बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी तो ज़िद्दी हो, आप भी तो ऐसे हो, आप भी तो वैसे हो, आप भी तो ऐसे थे, मतलब आप भी तो कोई एकदम भोले-भाले इंसान नहीं हो, तो इट्स ओके। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा भोले-भाले होंगे ना, तो आप इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है? आप हमेशा रोते ही रहेंगे कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया। क्योंकि आप जब भी कोई भी काम किसी के लिए भी करोगे, आपको ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको लोग वही करें, ठीक है ना? तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, जैसे आपके पार्टनर आपसे कह सकते हैं जब कि आप भी तो ज़िद्दी हो, तो इट मीन्स कि जब आपने इतना किया अपने पार्टनर के लिए, वो भी आपको आपकी कमियाँ बता रहे हैं। तो इस वजह से आपको हमेशा अपने रियल और ऑथेंटिक वर्ज़न को ही चूज़ करना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर एक हार्ट दिखाई दे रहा है, जो आपके पार्टनर के हाथ में एक हार्ट है यहाँ पे। सो दिल की बात है। देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रही है, कई बार आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसी चीज़ें की होंगी, आपको बहुत प्यार जताते हैं और सडनली आपके साथ इनको ऐसा फ़ील होता है कि ये आपकी बिल्कुल कदर नहीं करते या फिर इनको आपकी कोई परवाह नहीं है, इनको अपनी चीज़ों की पड़ी हुई होती है, अपने बारे में ये ज़्यादा सोचते हैं। फिर आपको इनके साथ फ़ील होगा कि आपसे बहुत प्यार करते हैं या आपको अपना दिल दे रहे हैं। फिर आपको इनसे ये फ़ील होगा कि सडनली आपको फिर आपसे मतलब आपको इनसे फ़ील होने लगेगा कि इनको आपकी केयर नहीं है, परवाह नहीं है। क्योंकि कई बार ना इस पर्सन के एक्शंस ऐसे होते हैं जैसे जो इनके मन में आया। अगर इनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है तो इन्होंने प्यार एक्सप्रेस कर दिया। इनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो उन्होंने गुस्सा एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। जब इनके मन में आया तो इन्होंने प्यार एक्सप्रेस कर दिया, गुस्सा एक्सप्रेस कर दिया, तो इनकी कॉल थी। सामने वाले की मस्तिष्क पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको कोई जानने की कोशिश नहीं करता। हर व्यक्ति ये कहता है मैंने प्यार दिखाया तो था ना। अब गुस्सा आ रहा था तो मैंने गुस्सा दिखा दिया। वो ये नहीं समझ पाता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ या जो भी मैं बोल रहा हूँ, उससे दूसरे वाले की ज़िंदगी पे उसकी चीज़ों पर क्या असर पड़ रहा है, उसके माइंड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। कुछ लोग जलाने के लिए थर्ड पार्टीज़ में चले जाते हैं या उसको बार-बार अपने ही पार्टनर को जलाने के लिए या दिखाने के लिए बोलते रहते हैं कि मैं थर्ड पार्टी में जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ठीक है, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि जो वो बोल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, उसका जो असर है, वो सामने वाले के मस्तिष्क पे क्या पड़ रहा है। वो बेचारा अंदर से कैसा होता जा रहा है या उस पर क्या बीत रही है। आपको सिर्फ़ दिखावे से मतलब, आपको सिर्फ़ बोलने से मतलब, हो सकता है आप सच बोल रहे हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, आप तो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप सामने वाले को नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि उसका क्या चल रहा है या फिर उसके अंदर क्या चल रहा है और इसका असर उस व्यक्ति के ऊपर क्या हो रहा है। तो किसी के साथ भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो आपके पार्टनर ने आपके साथ की है पास्ट के अंदर, ठीक है?
और इस चीज़ को ना इंसान कभी अपने अंदर समझ भी नहीं पाता है कि मैं सामने वाले के साथ कर क्या रहा हूँ। उसे लगता है ये नॉर्मल तो है, एक मज़ाक ही तो किया है, छोटा-सा होता क्या है। तुम्हारा तो मज़ाक था, उसकी तो ज़िंदगी पर, उसकी तो बातों पर, उसकी तो दिमाग पर आ गई वो पूरी, वो कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, उसको ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाएँगे। तो ये एनर्जी भी आपके पर्सन की आ रही है। आपसे रेज़ोनेट करती है तो ज़रूर बताएँ कमेंट सेक्शन में, ठीक है? पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टोटली पेड है पर्सनल रीडिंग एंड जनरल रीडिंग बिल्कुल फ्री है। यहाँ की हर चीज़ बहुत फ्री है, गाइडेंस फ्री है। अगर आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको रीडिंग में उसका आंसर दूँगी। चलिए देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं। आजकल जो आपके पार्टनर हैं, वो कहीं न कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये लगातार रीडिंग्स में आ रहा है। 11/11 पे डेफ़िनिटली बहुत सारे रियूनियन होंगे और बहुत सारे रियूनियन के मैसेजेस भी आ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें डियर, आपके पार्टनर जो हैं वो इक्वली बैलेंस करने के लिए रेडी हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको अपनी एनर्जी का लेवल नहीं बढ़ाना है, ठीक है? आप क्या करते हो, आपका पार्टनर जब भी आपकी तरफ आता है, तो वो आपको एनर्जी अगर 40% दे रहा है, 60% दे रहा है, तो आप क्या करते हो, उसकी वो बोलना स्टार्ट करेगा, उसके पहले ही आप अपनी एनर्जी देकर आ जाते हो या उसकी हर बात मान लेते हो, या फिर यूनिवर्स उसके थ्रू अगर आपको टेस्ट भी कर रहे हैं कि आप कितना बैलेंस हुए, तो आप फिर से एक्स्ट्रा 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 कर देते हो, ठीक है? तो अपने पार्टनर को भी एक्सप्रेस होने दो। आप बोलते हो कि मैम वो एक्सप्रेसिव नहीं है, वो बोलता नहीं है, वो अपनी बातों को शेयर नहीं करता है, नहीं करती है, आधी बातें खा जाता है, ठीक है? इसका कारण ये होता है क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा बातें बोल देते हो, ठीक है? जब कोई सामने से आ रहा है तो 50% उसे बोलने दो, 50% आप बोलो। लेकिन आप ही जब 80% बोलोगे तो सामने वाला 20% बोलकर ही रह जाएगा या फिर शायद इतना भी ना बोले, ठीक है ना? तो आपको सामने वाले को मौका देना होता है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की बैलेंस करना। यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे बैलेंस करना चाहते हैं और ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आ भी रहे हैं। आज भी कुछ लोगों के पार्टनर आएँगे, उन्हें चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं आपसे रिलेटेड, और इनको इस वक़्त में बहुत स्ट्रॉन्ग रिग्रेट है किसी भी तीसरे इंसान को आपकी ज़िंदगी में लेकर आने का, ठीक है? उन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसको छोड़ दिया और किसको उठा लिया, मतलब किसको इन्होंने पकड़ लिया और किसको इन्होंने जाने दिया। जो इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इन्होंने उसको जाने दिया, और जो इनके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं था, ना के बराबर था, उसे इन्होंने अपनी लाइफ़ के अंदर एंट्री दी। तो कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो खुद ही ऐसा प्रे करेंगे यूनिवर्स से कि वो उन्हें सही पाथ दें, और जैसे ही वो ऐसा प्रे करेंगे, सही पाथ दें, थर्ड पार्टी उनकी लाइफ़ से निकल जाएगी, ठीक है? देखो, थर्ड पार्टी तभी तक है कनेक्शन में जब तक आपके पार्टनर जो लेसन है ना पर्टिकुलर, उसको लर्न नहीं कर लेते। भले ही वो कितना भी थर्ड पार्टी के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें, साल निकल जाएँगे, 2 साल निकल जाएँगे, 3 साल निकल जाएँगे, थर्ड पार्टी उनकी लाइफ़ से भगवान द्वारा नहीं हटाई जाती। जो आप मुझसे पूछते हो ना, कमेंट सेक्शन में पूछते हो, कभी पर्सनल रीडिंग में पूछते हो कि कब तक जाएगी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी तब तक नहीं जाती आपके पार्टनर की, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, ठीक है? वो चाहे तो 6 महीने और साल भर में भी आपके कनेक्शन से चली जाए, लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका पार्टनर जो है, वो उससे मिले लेसन्स को लर्न करता भी है कि नहीं, आप उससे मिले लेसन्स को लर्न करते भी हो कि नहीं। अब क्या हुआ, मान लीजिए थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में आई, तो थर्ड पार्टी का जो काम है वो है कि आपको पर्टिकुलर कुछ लेसन लर्न कराना, आपके पार्टनर को कुछ पर्टिकुलर लेसन लर्न कराना। तो जैसे जैसे ही आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी आती है, आपका पार्टनर क्या करता है, उसके साथ एडजस्ट करना शुरू कर देता है। वो पूरी कोशिश करता है कि वो उसके साथ एडजस्ट करने लगे। वो उसको सँभालने की कोशिश करता है, उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है, और यूनिवर्स उस व्यक्ति के थ्रू लगातार आपके पार्टनर को ट्रिगर पे ट्रिगर, ट्रिगर पे ट्रिगर, ट्रिगर पे ट्रिगर दिए जाते हैं, ठीक है? ट्रिगर आता है, आपका पार्टनर गुस्सा होता है, चिल्लाता है, फिर एडजस्ट करता है, फिर गुस्सा होता है, चिल्लाता है, फिर एडजस्ट करता है। यूनिवर्स ट्रिगर दे रहे होते हैं इसीलिए कि आप लेसन लर्न करें, आप एक बार चूज़ करें, आप एक बार लेसन लर्न करें। पर यह व्यक्ति क्या करता है, मैट्रिक्स माइंड का जो इंसान होता है, वो लर्न करने की जगह क्या करता है पता है? एडजस्ट। आपको किसी ने एक झापड़ मारा,
तो आपको गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा, तकलीफ होगी, लेकिन आप फिर जाओगे एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। किसी ने आपके साथ धोखा दे दिया आपको या तकलीफ दे दी, आप लेसन लर्न करने के लिए फिर जाओगे एडजस्ट करने के लिए। तो यूनिवर्स को एडजस्टमेंट पसंद नहीं आती, वो चाहता है आप चार्जेस दें, सामने वाले को फ्री छोड़े, उसको अपने लेसन लर्न करने दें। आप उल्टा काम करते हो, फिर आप कमेंट सेक्शन में आके पूछते हो मैम उसने धोखा दिया, चीटिंग की। उसने एक बार आपको ट्रिगर नहीं दिया होगा, उसने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आपको ट्रिगर दिया होगा यूनिवर्स के थ्रू। यूनिवर्स ने उसके थ्रू आपको ट्रिगर्स दिलवाए होंगे, लेकिन आपने एडजस्ट करना बंद नहीं किया, आपने चीज़ों के साथ बैलेंस करना बंद नहीं किया। इसका कारण यहाँ पर ये निकल के आता है कि एक दिन वो इंसान जिसे जाना है वो चला ही जाता है। आपके बहुत सब कुछ करने के बाद भी वो आपकी लाइफ के अंदर ना तो टिकता है ना तो रुकता है। और अगर उसी जगह पर आप एक बार उसने आपको कुछ बोला या फिर आपको चीज़ें करने की कोशिश की, आपने फर्स्ट टाइम में अपना लेसन लर्न किया, यूनिवर्स को सरेंडर किया, उसको फ्री छोड़ दिया एकदम से, बजाय इसके कि आप उसे बांधे पकड़े कि तुम तो मेरे हो ऐसा वैसा। आप उसे फ्री छोड़ें, जैसे ही वो लेसन लर्न करेगा आपकी जर्नी तुरंत आगे जाएगी, ठीक है। तो थर्ड पार्टी का भी वही काम होता है, लेकिन आपका पार्टनर क्या करता है, उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है। और यूनिवर्स को एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, यूनिवर्स चाहता है आप लेसन लर्न करें, आप वो सीखें जो आपने सीखा नहीं एक कनेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं, कम्युनिकेशन दोबारा देखिए यहाँ पर लवर्स किया है, ब्यूटीफुल। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी, यहाँ पर आप लोगों के यूनियन के चांसेस दिखाई देते हैं। अपने अपने लेसन लर्न कर लो, ठीक है। अब आपको लगेगा लेसन लर्न करने का मतलब निभाना होता है, बिल्कुल नहीं। लेसन लर्न करने का मतलब होता है हर चीज़ को बैलेंस करना। आपको रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए, आपको भी प्यार मिलना चाहिए, आपकी भी कद्र होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए अगर सामने वाला इंसान रेडी नहीं है या फिर वो आपको गलत तरीके से ट्रीट करके अपनी लाइफ में जस्ट एक मोहरे की तरह यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर वो एक स्टेटस मैंने बहुत पहले श्री हरि का पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि कहना भी सीखो, सहना भी सीखो, और जब समय आए तो उठकर जाना भी सीखो। ऐसा कुछ था, मतलब आप समय आए तो कहो भी, बोलो भी। ऐसा नहीं कि अरे हम तो स्पिरिचुअल हैं, हमारे तो मुंह से जबान ही नहीं निकलेगी, हम तो एक अलग ही इंसान है, ठीक है। तो ये भी बहुत गलत है, ठीक है। कहना भी सीखो, अगर आपको अपनी बात कोई सही लगती है आप रखो सामने वाले, उसको समझ में आ जाए, ठीक ना आती है तो उसकी प्रॉब्लम। इसके अलावा सहना भी सीखो, जहाँ पर आपको ज़रूरत है कि हाँ यहाँ पर चीज़ें ठीक है, अगर यहाँ पर मेरे ना बोलने से काम चलता है तो इट्स ओके। तो जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर नहीं बोलना ही ठीक है, वहाँ पर ना बोलो, ठीक है। अगर गलत है तो डेफिनेटली बोलो, नहीं लग रहा है तो इट्स ओके, जाने दो, ठीक है। लेट गो करना भी सीखो, कई कई जगह पर लेट गो करना पड़ता है, ठीक है। और अगर कहीं पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, आपको आप जैसा डिजर्व करते हो वैसी चीज़ें आपको नहीं मिली, तो वहाँ से उठकर जाना भी सीखो, यानी कि वहाँ से निकल जाओ कुछ समय के लिए, लोगों को रियलाइज़ होने दो कि आपकी वर्थ क्या है, ठीक है। तो हर तरीके से आपको बिहेव करना आना चाहिए। भोले लोगों के अंदर यही क्वालिटी होती है कि वो बस सह सकते हैं, वो क्या करते हैं, मैं वो एक चीज़ पर आ जाते हैं कि मैं सह लेता हूँ। परमात्मा ने नहीं कहा आपसे सहने के लिए, सहते आप अपनी मर्जी से, क्योंकि आपको बोलना नहीं आता, ठीक है ना। तो ये एनर्जी आ रही है, चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर है XKYLIWXHF, नंबर है 76, ओके। सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आई है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।